Good morning, students. This is the third lecture of the chapter Chemical Reactions and Equations. रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ये थर्ड लेक्चर है. इसमें जो टॉपिक्स आप कवर करोगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं. पिछले लेक्चर में आपने दो रिएक्शंस पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ऐसे समझो, A प्लस बी सी गिव्स B प्लस ए सी. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, A प्लस बी सी गिव्स B प्लस ए सी. अब इसका डेफिनेशन को इससे कंपेयर करो आप लोग. द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स मतलब तत्व या अवयव आर डिस्प्लेस्ड विस्थापित फ्रॉम इट्स सोल्यूशन मतलब विलयन. यहाँ पे आप देखो A प्लस बी सी गिव्स B प्लस ए सी, मतलब इस इक्वेशन में जो ये B था वो विस्थापित हो गया. ध्यान से देखो, ये B था जो कि विस्थापित होके अलग हो गया, और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला B प्लस ए सी. यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है A प्लस बी सी. रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है B प्लस ए सी, ये है आपका प्रोडक्ट्स, दैट इज उत्पाद. अब इसको ध्यान से देखो और डेफिनेशन को आप कंपेयर करो. द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. यहाँ पे जो B एलिमेंट है वो अपने सोल्यूशन से विस्थापित होके अलग हो गया. A प्लस बी सी गिव्स B प्लस ए सी. इसको आप इस तरह से समझो कि अगर मैं इसका एक इक्वेशन बताऊं, इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन कराओगे, आयरन है ये और कॉपर सल्फेट CuSO4, AQ जो ये ब्रैकेट में लिखा है मतलब इसका एक्वस विलयन, एक्वस सोल्यूशन है, ये विलयन फॉर्म में है. इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है और कॉपर अलग हो जाएगा. अब ये आपको कैसे पता चला कि क्यों ये कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट के साथ मिल गया? इस पूरे रिएक्शन को समझने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज, विच इज रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक एलिमेंट अपने विलयन से अलग हो जा रहा था, विस्थापित हो जा रहा था. इसको समझने के लिए आपको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि सक्रियता श्रेणी कहते हैं इसको. ये देखो एक सीरीज है, इसको ध्यान से देख लो, मैं पूरा रीड कर दे रही हूँ. पोटेशियम के सोडियम Na, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt. अब ध्यान से ये जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, धातु हैं, और उनको अपनी सक्रियता श्रेणी किस तरीके से रिएक्टिव है उनको नंबरिंग दी गई है. ध्यान से देखो, पोटेशियम के आगे 1 नंबर है, सोडियम 2, थर्ड बेरियम, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ मैग्नीशियम, सिक्स्थ एल्यूमिनियम, सेवेंथ जिंक, एट्थ आयरन है, नाइन्थ टिन है, 10th लेड है, 11th नंबर पे हाइड्रोजन है, 12th पे कॉपर है, 13 पे Hg है, 14 पे Ag है, 15 पे Au है और 16 पे प्लैटिनम है. अब ध्यान से इस एरो को देखो, ये एरो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है. लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव. रिएक्टिव मतलब कितना ज़्यादा वो सक्रिय है. जैसे जैसे इस श्रेणी में आप नीचे से ऊपर जाओगे, सक्रियता या रिएक्टिविटी बढ़ेगी. ध्यान से देखो, इस सक्रियता श्रेणी को मैं इधर रख दे रही हूँ. अब इस रिएक्शन को आप मिलाओ.
ध्यान से देखना, आयरन Fe, कॉपर सल्फेट। देखो ये कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है और आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, द रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। मतलब कॉपर का जो सोल्यूशन है सल्फेट के फॉर्म में वो डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज से आप कंपेयर करो आयरन धातु को, मेटल को, और कॉपर मेटल को। इसमें आप नंबरिंग देखो, इस श्रेणी में कॉपर किस नंबर पे है, 12, कॉपर ये रहा आपका, और आयरन किस नंबर पे है, 8। ध्यान से देखो, कॉपर किस नंबर पे है, 12 नंबर पे है, और आयरन किस नंबर पे, 8। तो यानी कौन सा सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, जैसे नीचे से ऊपर जाओगे सक्रियता बढ़ती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सक्रिय होगा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर 12th नंबर पे है, आयरन 8th नंबर पे, यानी ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि आयरन का जो सक्रियता है या रिएक्टिविटी करने का ऑर्डर है वो ज्यादा होगा। तभी यहाँ पे आप देखो कॉपर सल्फेट के को विस्थापित कर दिया, जो मोस्ट रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव सक्रिय एलिमेंट है, वो कम सक्रिय को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। इसीलिए कॉपर जो कि 12th पोजीशन पे था, आयरन जो कि 8th पोजीशन पे था, आयरन ज्यादा सक्रिय है, इसलिए उसने कॉपर को उसके अपने विलयन से सोल्यूशन से विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, और हमें प्रोडक्ट मिला FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कॉपर प्लस FeSO4 जो कि एक्वस मतलब विलियन फॉर्म है, सोल्यूशन है, ये नॉट फिजिबल, मतलब ये संभव नहीं है ये रिएक्शन। क्यों, आप कैसे कह सकते हो कि संभव नहीं है? फिर वही काम करो, कॉपर के पोजीशन को देखो किस नंबर पे है, कॉपर आपका 12th नंबर पे है इस श्रेणी में, और आयरन को चेक करो किस श्रेणी में है, 8 नंबर पे। अब आप देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि 12th नंबर वाला जो है वो 8 वाले नंबर से कम रिएक्टिव होगा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस या विस्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए देखो कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि इस सक्रियता श्रेणी में कॉपर 12th नंबर पे है, 12वें नंबर पे है, और आयरन 8वें नंबर पे है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए ये रिएक्शन संभव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिंक plus copper sulfate CuSO4 gives zinc sulfate zinc ZnSO4 plus copper। अब वही काम फिर से आप करो, जिंक के पोजीशन को देखो, जिंक है आपका 7th नंबर पे, ये रहा जिंक, ये है आपका जिंक 7th नंबर पे जिंक है, और आपको दूसरा क्या देखना है, कॉपर, कॉपर आपका 12th नंबर पे। सिंपल वही कि जिंक जो है 7th नंबर पे वो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए जिंक सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो था वो सोल्यूशन फॉर्म में था, और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला जिंक सल्फेट, और जो लीस्ट रिएक्टिव था, जो कम रिएक्टिव था एलिमेंट, वो अलग हो गया। इस सक्रियता श्रेणी का बस यही आपका रोल है, इंपॉर्टेंट है, कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। मतलब जो ज्यादा सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु को हटा देगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कॉपर प्लस ZnSO4, कॉपर किस नंबर पे है, 12, और जिंक किस नंबर पे है, 7। तो जो कम सक्रिय धातु है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो मोस्ट रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता, इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो आपका फिजिबल या संभव नहीं है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों ध्यान से याद कर लेना, इसको अपने कॉपीज में लिख लेना, जो पहले के टॉपिक्स हैं उसको आप नोट्स बनाते चलो, और ध्यान से इस सीरीज को याद कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और इसी तरह से कंफ्यूजिंग होगा कि ये रिएक्शन दे देगा और आप प्रोडक्ट बना दोगे CuSO4 और आयरन, जो कि संभव ही नहीं है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर याद करना होगा कि जो ज्यादा सक्रिय है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, धातु है, वो कम सक्रिय को डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देगा। जो कम सक्रिय धातु है वो ज्यादा सक्रिय धातु को नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना, नीचे से ऊपर जब सीरीज में जाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी या सक्रियता हमेशा बढ़ेगी। तो एक बार और डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच एलिमेंट्स मतलब तत्व या अवयव
आर डिस्प्लेस्ड विस्थापित फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तत्व या अवयव है वो अपने विलयन से विस्थापित होंगे। विलयन मतलब AQ, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा, एक्वस मतलब विलयन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो बच्चों आप देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन पहले देख लो। A reaction in which one component each of both the reacting molecules are exchanged to form the products। इसको आप इस तरीके से समझो, मैं बता रही हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब 2 बार विस्थापन होगा। इसको आप ऐसे समझो कि AB प्लस CD, ये 2 रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, ये आपस में रिएक्शन किए और हमें प्रोडक्ट मिला CB प्लस AD। AB प्लस CD ये दोनों रिएक्टेंट हैं, यानी अभिकारक, आपस में रिएक्ट किए और जो हमें प्राप्त हुआ दैट इज प्रोडक्ट, उत्पाद। अब इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, AB प्लस CD विल गिव CB प्लस AD। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर A और C, याद रखना A और C हमेशा कैटायंस होंगे, मतलब धनायन। धनायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और B और D दे विल बी ऑलवेज एनायंस, मतलब ऋणायन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इक्वेशन आपको पढ़ना है वो है AB प्लस CD रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, CB प्लस AD देगा। देखो 2 बार विस्थापित हो रहा है। AB जब प्रोडक्ट बनाया तो इसके C से कंबाइन करके CB बना लिया, और CD जो है वो A से रिएक्ट करके AD बना लिया। 2 बार विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमेशा ध्यान देना कि A और C दे विल बी ऑलवेज कैटायंस, धनायन होंगे। A और C हमेशा धनायन होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और B और D हमेशा एनायंस होंगे, ऋणायन होंगे। अब इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। A reaction in which one component each of both the reacting molecules are exchanged to form the products। मतलब वो जो भी दोनों आपके रिएक्टेंट अभिकारक हैं वो दोनों एक्सचेंज करेंगे अपने कंपोनेंट्स, अपने अवयव को। AB में A चेंज होके C में कन्वर्ट हो गया, डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ। CD में C विस्थापित हो गया, उसकी जगह A, तो यानी कि यहाँ पे 2 बार विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब आप इस रिएक्शन को देखो, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस, दोनों एक्वस फॉर्म में है। इसको ध्यान से देखो। Na2 A क्या है यहाँ पे, सपोज मान लो ये A है, और SO4 जो सल्फेट होता है वो क्या हो गया, B हो गया। Ba क्या है, ये आपका आपने लिखा था C जो है वो कैटाइन होगा, तो ये हो गया मान लो C, और जो Cl2 है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, वो हो गया आपका D। अब जो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है वो क्या है कि हमेशा A और C कैटाइन होगा, A और C कैटाइन होगा, और B और D जो है वो ऋणायन होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CB, यानी कि C और B ये एक प्रोडक्ट बनाएगा, और A और D
ए और डी वो एक साथ जुड़ जाएगा, तभी तो आपको प्राप्त हुआ BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl। ध्यान से देखो, AB+CD विल गिव Cb, तो Cb क्या है, Ba, C की जगह यहाँ पे Ba है और B की जगह SO4 है, तो पहला हमें कॉम्बिनेशन जो मिला Cb का वो है BaSO4 और सेकेंड कॉम्बिनेशन जो Ad का मिल रहा है वो NaCl। इट इज क्लियर, दो बार विस्थापन हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एकदम सेम ऐसे ही है, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस यानी विलियन है इसका, और NaCl है, रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 बना रहा है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका आप नोट्स प्रिपेयर करते जाओ और जो भी आपको कन्फ्यूजन है उसको नोट करते जाओ। चैप्टर के लास्ट में इसके सारे मैं क्वेश्चंस जो है कोशिश करूँगी कि कवर करूँ, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन यानी कि उपचयन एवं अपचयन रिएक्शन कराऊंगी और साथ ही साथ थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि केमिकल इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।